हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन फोकस ऑन स्टडी। आज हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, तो उसी के लिए जो है हम अपना फास्ट एक बार रिवीजन कर रहे हैं। और उसके अंदर जो है हमने ज्योग्राफी को स्टार्ट किया है। इसके अंदर जो कुछ मेन टॉपिक्स हैं उसको जो है हम कुछ टॉपिक्स को रिवाइज़ करेंगे जितना हो सकेगा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले ज्योग्राफी, भूगोल, आप सभी ने ये सभी टॉपिक्स जो है अच्छे से पढ़े हुए हैं और अभी एक क्विक रिवीजन के लिए हैं। देखो, जो भूगोल शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? एक ग्रीक विद्वान थे। कौन थे? एक ग्रीक विद्वान थे, और इन्होंने किया था। और इनका नाम क्या था? भूगोल शब्द का प्रयोग जो है एक ग्रीक वैज्ञानिक ने किया था, जिनका नाम क्या था? इराटोस्थनीज। देखो, जो ज्योग्राफी वर्ड है हमारा वो किन से मिलकर बना है? दो ग्रीक वर्ड से ही मिलकर बना है। जो ग्रीक लैंग्वेज है उसी के दो मूल शब्द से मिलकर बना है। किस किस से? जियो, जियो जिसको हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी, और प्लस ग्राफोस, ग्राफोस को हम बोलते हैं वर्णन, ठीक है। जियो प्लस ग्राफोस, जिसका मतलब क्या है? पृथ्वी का वर्णन। देखो, दोनों शब्दों को जब हम एक साथ रखते हैं तो इसका मतलब होता है कि पृथ्वी का वर्णन। भूगोल शब्द के बारे में सबसे पहले जो है इसके बारे में पता करने का, इसका नामकरण करने का, इसके बारे में बात करने का जो श्रेय जाता है वो यूनान के निवासियों को जाता है, ठीक है। यूनान के जो निवासी थे उन्होंने जो है सबसे पहले इसके बारे में बात की थी। उसके बाद एक बहुत ही फेमस बुक है पृथ्वी का वर्णन, ठीक है। फेमस बुक है जिसका नाम है पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी का वर्णन, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं? जस प्रियोड्स, ठीक है। पृथ्वी का वर्णन या फिर जस प्रियोड्स, ये किसकी बुक है? पृथ्वी का वर्णन या फिर जस प्रियोड्स, ये किसकी बुक है? ये हिकेटियस, जिन्होंने क्या किया था? इस बुक के अंदर इन्होंने भौगोलिक तत्वों को एक क्रमबद्ध तरीके से जो है अरेंज किया था। ये माना जाता है कि 19वीं शताब्दी के अंदर जो भूगोल है हमारा वो एक स्वतंत्र एक विषय बन गया था, एक अलग से विषय, इंडिविजुअल विषय बन गया, जिसको 19वीं शताब्दी में क्या मिली? मान्यता मिली थी। और 20वीं शताब्दी के अंदर भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के बीच जो है रिलेशनशिप के बारे में हम पढ़ने लगे। 20वीं शताब्दी के अंदर हमने क्या पढ़ा? ह्यूमन के बारे में और इन्वायरमेंट, ह्यूमन और इन्वायरमेंट के बीच के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ये कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं हमने भूगोल के बारे में पढ़ी हैं। आप सभी को पता है कि ज्योग्राफी जो है दो वर्डों से मिलकर बना है, जो कि ग्रीक लैंग्वेज के शब्द हैं। जो पृथ्वी का वर्णन, ये बुक किसकी है? ये हिकेटियस की है। 19वीं शताब्दी के अंदर भूगोल को एक विषय माना गया स्वतंत्र रूप से, और 20वीं शताब्दी के अंदर मनुष्य और वातावरण के बीच के संबंध को दिखाया गया। देखो, अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि भूगोल शब्द का प्रयोग जो है पहली बार किसने किया, तो हम ये आंसर कर सकते हैं। लेकिन हमसे पूछा जाता है भूगोल का जनक। क्या पूछा जाता है? भूगोल का जनक। तो भूगोल के जनक कौन हैं? वो हैं हमारे हिकेटियस। कौन है? हिकेटियस। और अगर ये पूछा जाए कि वर्तमान भूगोल के जनक कौन हैं, तो वो हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक जो और चीज़ यहाँ से मुझे इम्पोर्टेंट लगती है वो है विश्व ग्लोब सभी ने देखा है, सभी ने आज तक ग्लोब देखा है ना, इसके बारे में पढ़ा भी है। तो जो विश्व का ग्लोब है उसके निर्माता, विश्व का जो ग्लोब है उसके निर्माता कौन है? वो हैं हमारे मार्टिन बेहम, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि विश्व मानचित्र अगर पूछा जाए विश्व मानचित्र के निर्माण करने वाले कौन हैं, तो वो हैं एगेंजी मेंडर, ठीक है। वो कौन है? एगेंजी मेंडर। ये चारों चीज़ यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है।
भूगोल के जनक कौन है? हिकेटियस। और वर्तमान भूगोल के जनक पूछा जाए तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। और विश्व ग्लोब के निर्माता कौन है? मार्टिन बेहम। और विश्व मानचित्र के निर्माता कौन है? एगेंजी मेंडर हैं। ठीक है, देखो भूगोल के बारे में अलग अलग जो हैं कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, अलग अलग जो है वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। उनमें से कुछ जो हैं इम्पॉर्टेंट भी हैं, जैसे टॉलमी। टॉलमी का नाम आप सभी ने सुना होगा, टॉलमी। टॉलमी ने भूगोल की क्या परिभाषा दी है कि भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभाम्य विज्ञान है। टॉलमी ने क्या कहा है कि जो भूगोल है वो पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभाम्य विज्ञान है। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग, स्ट्रैबो ने अलग कहा, रिटर ने अलग कहा है, होम्स ने अलग कहा है। जैसे होम्स ने क्या कहा है कि पृथ्वी में भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। जैसे ना ऐसे भी पढ़ सकते हो तुम, होम्स मतलब हमारे रहने का घर। तो इन्होंने क्या कहा है कि मानव के रहने का स्थान, भूगोल में पृथ्वी के उस भाग के बारे में पढ़ा गया, उस भाग का अध्ययन किया गया है जो मानव के रहने का स्थान है। तो ये किसने कहा? ये आर्थर होम्स ने कहा है। ये कहा है आर्थर होम्स ने। ठीक है, वैसे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग चीज़ें कही हैं। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, हमारा ये जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं ये हमारी रिलेटेड थी भूगोल से, कि हमारा जो विषय है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? भूगोल है। हम भूगोल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कुछ बेसिक चीज़ें हमने उसके बारे में पढ़ी है। तो आज जो है हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट होगा, वो पढ़ेंगे हम। हमारा फर्स्ट टॉपिक है ब्रह्मांड। हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट वो है ब्रह्मांड। अब देखो ब्रह्मांड क्या होता है? जो भी अस्तित्व में द्रव्य हैं या ऊर्जा हैं उनको जब मिला दिया जाता है तो क्या कहलाता है? ब्रह्मांड कहलाता है। जो भी द्रव्य और प्लस ऊर्जा जब इनको मिला दिया जाता है तो वो ब्रह्मांड कहलाता है। देखो अलग अलग डेफिनेशंस हैं, अलग अलग इनके बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने विचार दिए हैं। ठीक है, अब देखो कुछ दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि सूक्ष्म अणुओं को लेकर, छोटे छोटे जो अणु हैं, किनको लेकर? सूक्ष्म, जो सूक्ष्म अणु हैं, सूक्ष्म अणुओं को लेकर जो एक महाकाय गैलेक्सी बनती है, इन बहुत सारे सूक्ष्म अणुओं को मिलाकर जब एक क्या बनती है? महाकाय आकाश गंगा, आकाश गंगाओं। ठीक है, आकाश गंगाओं का एक सम्मिलित रूप बनता है। उन सबको क्या किया जाता है? एक साथ मिलाकर एक स्वरूप बनाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ब्रह्मांड। अब देखो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, ये सब चीज़ें हमारे पास आती हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा इसके बारे में नेक्स्ट चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो क्या आती है? कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति। अब देखो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग सिद्धांत है। सबसे पहले ये आपने बहुत ही फेमस जो है सुनी होगी, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी या फिर जब जिसे हम बोलते हैं महाविस्फोट का सिद्धांत, महाविस्फोट सिद्धांत, ये आपने पढ़ा होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट का सिद्धांत। अब देखो सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए, जो बिग बैंग थ्योरी है ये किन्होंने दी है? तो ये दी है आपकी जॉर्ज लेमेटर। ठीक है, ये दी है एब जॉर्ज लेमेटर ने दी है। ठीक है, अब देखो इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होती है। उससे पहले अभी और भी जो है जिन थ्योरी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है वो सभी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट जो पूछी जा सकती है, क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड, बिग बैंग जो थ्योरी है वो किसने दी है? तो जॉर्ज लेमेटर ने दी है। अब नेक्स्ट है जो आपका वो है साम्यावस्था, साम्यावस्था थ्योरी, या फिर हम इसे बोल सकते हैं स्टेडी स्टेट थ्योरी, स्टेडी स्टेट थ्योरी। तो ये किसने दी है? ये दो बंदों ने दी है, थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी। ये किसने दी है? थॉमस गोल्ड एंड हरमन बॉडी। ठीक है, ये दो बंदों ने जो है ये मिलकर थ्योरी दी है, थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी ने। अब इसके बाद आता है दोलन का सिद्धांत, दोलन सिद्धांत, दोलन सिद्धांत या फिर जिसे हम बोलते हैं प्लस्टिंग यूनिवर्स थ्योरी। यूनिवर्स थ्योरी, तो ये किन्होंने दी है? ये दी है डॉक्टर एलन सैंडेजा, डॉक्टर एलन
सेंडेजा। ठीक है, इसके बाद एक और जो पूछी जा सकती है स्फीति सिद्धांत, स्फीति सिद्धांत, या फिर इसे बोलते हैं इन्फ्लेशन थ्योरी। ये किसने दी है? तो ये आपकी दी है एलन गुथ ने। ठीक है, ये चारों आपको पता होनी चाहिए, बिग बैंग थ्योरी, स्टेडी स्टेट थ्योरी, प्लस्टिंग यूनिवर्स थ्योरी और स्फीति सिद्धांत। ये किसने दिया है? अब देखो, अब इनमें से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी। अब देखो, बिग बैंग थ्योरी के अंदर क्या आता है, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जो हमारी महाविस्फोट सिद्धांत है या फिर बिग बैंग थ्योरी है, उसको सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है? सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है ये। सबसे जो बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी जो है सबसे मान्य मानी जाती है। अब इसके बारे में जो जॉर्ज लेमेटर थे उन्होंने इसे दिया था। इसके अनुसार क्या था, बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि जितने भी आरंभ में जितने भी सभी क्या थे? पदार्थ थे जो, ठीक है, सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना हुआ था वो क्या थे? वो छोटे छोटे गोलक के रूप में थे। ठीक है, छोटे छोटे गोलक के रूप में थे ऐसे, और वो क्या थे? एक ही स्थान पर स्थित थे। जैसे जैसे क्या हुआ, इनका आयतन बढ़ता गया, जैसे जैसे इनका आयतन बढ़ता गया और तापमान और घनत्व जो है वो भी बढ़ता गया, टेम्परेचर भी बढ़ता गया, तो एक टाइम पर क्या हुआ, इनके अंदर जो है एक विस्फोट हुआ। इनके अंदर क्या हुआ? एक विस्फोट हुआ, और इस विस्फोट को ही हम क्या कहते हैं? इसी को हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। और इस अचानक से विस्फोट के कारण क्या हुआ, जो पदार्थ थे उनका क्या हो गया? बिखराव हो गया। जितने भी पदार्थ थे उन सब का क्या हो गया? बिखराव हो गया। और इस बिखराव के कारण ही सामान्य जो पदार्थ थे वो निर्मित हुए। ठीक है, और इसके अलग होने के कारण काले पदार्थ बने, कुछ अलग पिंड बने, और वैज्ञानिकों का मानना है कि जो बिग बैंग थ्योरी है वो आज से लगभग 13.7 अरब ईयर पहले हुई थी। ठीक है, 13.7 अरब ईयर पहले हुई थी, और इस महाविस्फोट के लगभग 10.5 अरब वर्ष के बाद, यानी कि आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ, जिसमें क्या बने? ग्रह बने, उपग्रह बने, और ये सब जो है बने। इस प्रकार से जो है ये बिग बैंग की घटना हुई, जिससे क्या हुआ? ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, और यही उत्पत्ति जो है निरंतर जो है विस्तार में है, लगातार जो है चलती जा रही है। ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है उसके लिए जो बिग बैंग थ्योरी है, तो ये माना जाता है जो बिग बैंग थ्योरी है वो हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। ठीक है, अब जो इससे आगे जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस क्लास को देखिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में लिखें। कोई भी आपको जो है कोई भी टॉपिक करना है स्पेशल तो वो भी आप कमेंट में लिखें। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।